कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम जंबलिंग करने वाले हैं। जंबलिंग का एक सेशन हमने कंप्लीट कर रखा है, इनफैक्ट 2 सेशन हमने कर रखा है, जिसमें कि हमने पहले सेशन में आप देखे होंगे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हमने करा और दूसरे सेशन में वो कैब से रिलेटेड है, जैसे कि इंग्लिश में जैसे कंपटीशन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश तो ज़रूरी होता है और इंग्लिश में वो कैब भी ज़रूरी होता है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ से जंबलिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप देखेंगे। दूसरे सेशन में क्या था कि मीनिंग ऐसे ऑर्डर चेंज करके दे देगा, जैसे फ्रूट का था तो फ्रूट का ऑर्डर चेंज करके दे दिया, एफ कहीं और, आर कहीं और, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर चेंज करके दे दिया और हमें ऑर्डर बना के बताना था कि इसका कौन सा मीनिंग बनेगा। दूसरा टाइप क्या था उसका कि ऑर्डर चेंज करके दे दिया, मीनिंग भी हमें पता करना है कि इसका क्या मीनिंग बनेगा, उसके बाद उसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब कि पर्यायवाची जिसे कहते हैं कि वो क्या होगा। तो सिनोनिम्स भी हमें पता होने चाहिए। और तीसरा हम देखेंगे अभी एंटोनिम से भी पूछ देगा, और ये क्या है कि ये क्या है आपका सिनोनिम्स है, ठीक है, ये सिनोनिम्स है। अभी हम करेंगे एंटोनिम्स। अभी तक हमने 3 टाइप कर लिया है और 2 टाइप अभी हम करेंगे, एक एंटोनिम से करेंगे और आपका तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले शेयर और लाइक कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये ऑर्डर चेंज करके दे दिया है और इससे क्या बनेगा ये हमें देखना है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ऊपर लाइन लिखी रहेगी, ठीक है, क्या कि आपको क्या करना है, सिनोनिम्स इसका बताना है, ठीक है, कि इससे मैच करता हुआ कौन, इससे मैच करता हुआ इनमें से कौन है, ठीक है। कुछ लिखा हुआ होगा 4 या 5 या 6 लाइन का, ठीक है। लिखने के बाद ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे देगा कि हमें पता ही नहीं है कि एंटोनिम फाइंड करना है कि सिनोनिम, तो वो लिखा रहेगा कि सिनोनिम फाइंड करना है या फिर एंटोनिम। तो इसमें क्या हमें करना है, फाइंड सिनोनिम्स फाइंड करना है, ठीक है। सिनोनिम्स फाइंड करना है इसमें, और इन चारों में। तो इसके ऑर्डर को अगर हम देखें तो ये कौन सा स्पेलिंग बनेगा इससे, तो इससे बनेगा एडमोनिस बनेगा, एडमोनिस, ठीक है। एडमोनिस में क्या होता है, धमकी होता है, क्या होता है, धमकी होता है, धमकी देना, ठीक। तो एडमोनिश में धमकी होता है। यहाँ पे अपील का मतलब क्या होगा, निवेदन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सहायता करना, सपोर्ट करना मतलब सहायता करना। प्राइज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। 13 मीन्स क्या होता है, धमकी देना, क्या होता है, 13 मीन्स धमकी देना होता है। तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, अरे क्या है इसमें स्पेलिंग तो आ नहीं रही, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, जंबलिंग में क्वेश्चन तो आना ही है, ये तो कंफर्म है। अगर हम यही सोचेंगे कि अरे ये इसको तो छोड़ देते हैं, मीनिंग याद करना पड़ेगा, तो भाई हर चीज में एक पड़ाव तो आता ही है, पड़ाव के बाद जो मजा आएगा वो अलग होगा, ठीक है। कुछ तो जानेंगे इसमें ही, अगर हम क्या करें, इसमें ही अगर ऑप्शन के थ्रू ही 4 और एक ये 5 मीनिंग हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। 5 मीनिंग देख रहे हैं, अगले में 5, फिर अगले में 5, तो ऐसे ही हमारा अगर एक सेशन में देखें तो बहुत सारी स्पेलिंग हमें देखने को मिलेगी।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम याद करें, रट ले, देखते देखते ही कोई चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, आपको अपने घर का रास्ता देखते देखते ही मालूम हो गया है, ठीक है, कि आप उसको याद किए हैं, फॉर्मूला से याद किए नहीं है ना कि मेरा घर वहाँ है, मेरा घर ये इस एंगल पे है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज़ें पता है। कैसे? घर में अगर आँख बंद करके चलेंगे तब भी आप इमेजिन कर लेंगे यहाँ मेरा अलमीरा है, यहाँ मेरी बुक है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो क्या हुआ है, वो देखते देखते वो कहीं ना कहीं आपके स्कीमा में सेट हो गई हैं, वो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वही चीज़ करना है, देखना है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, जस्ट लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को हमें देखना है। होता क्या है, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो वही चीज़ देखना है। इसको छोड़ने से बेहतर है कि देख लिया जाए कि इंग्लिश है समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि इंग्लिश है समझ नहीं आ रही, देख ही लेते हैं, क्या जाता है। अगर हम एक नंबर ऐसे छोड़ रहे हैं कि अरे एक नंबर तो, और जानते हैं कि एक नंबर से रैंक पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, एक नंबर से रैंक खराब हो जाती है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा कुछ देखना है, सारा कुछ करना है। अगला देख लेते हैं हम, ये जो है इसका क्या बनेगा, ये ऑर्डर जो अलग दिख रहा है इसका क्या ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका क्या ऑर्डर बनेगा तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, और हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कौन सा पहले आ रहा था। ठीक है, देखना है, देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा तो दिमाग काम करेगा इस फील्ड में, थोड़ा सा नया देखेंगे। ठीक है, क्या है, DCPRTIE। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि वोकैब आप लोग याद करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इंग्लिश इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वोकैब तो बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में भी। तो वोकैब आप याद करिए जितना हो सके उतना। ठीक है, तो आपका बहुत सारी जगह हेल्प करेगा, आपका डेली लाइफ हो गया, जम्बलिंग में भी आप देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा। तो वोकैब आप याद करिए अच्छी तरीके से। अब इससे क्या बनेगा भाई, प्रेडिक्ट बनेगा, प्रेडिक्ट बनेगा, बन रहा है। प्रेडिक्ट में क्या होता है, पूर्वानुमान। प्रेडिक्ट में क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। अब इसका देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या होगा। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना। ठीक है, ऑब्जर्व ये भी नहीं होगा, एसर्ट ये भी नहीं होगा, फोरटेल मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, मतलब ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इसका क्या ऑर्डर बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है, डेट बन रहा है, DEARTH। डेट मीन्स क्या होगा, दुर्लभता होता है। क्या होता है, दुर्लभता। ठीक है, रिडक्शन तो होगा नहीं, रिडक्शन मीन्स कम होना होता है, डिक्रीज मीन्स भी घटना होता है, घटना जैसे कम होना। ठीक है, लॉस मीन्स भी लॉस मीन्स हानि होना, हानि या कम ये भी होता है। स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है, दुर्लभता होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, EUGAFTI। इसका क्या बनेगा, ये किस ऑर्डर में है, तो इससे बनेगा फैटिक बनेगा, फैटिक बनेगा, है ना, फैटिक बनेगा। फैटिक मीन्स क्या होता है भाई, थकान होता है, थकान। ठीक है, थकान, तो टेंशन तो होगा नहीं, और ड्राउसीनेस भी होगा नहीं, स्वीटिंग भी होगा नहीं। स्वीटिंग मतलब पसीना होना, और इंग्लिश आप लोग जानते हैं, ड्राउसिंग भी होगा नहीं। वेरीनेस होगा, वेरीनेस मीन्स होता है थकान।
है। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ से एंटोनिम शुरू होता है कि ये आपको दे देगा, लिखा हुआ रहेगा, एंटोनिम चूज करना है कि इसका एंटोनिम कौन होगा। ये पहले डिसऑर्डर में दिया है, इसे ऑर्डर में लाना होगा कि इसका ये मीनिंग किसका है, ठीक है, क्या बनेगा इसका मीनिंग। तो इसका बनेगा ठीक है, वेलोसिटी मीन्स कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, विपरीत, ठीक है, एंटोनिम मतलब विपरीत या ऑपोजिट, ठीक है। कमी तो ऑपोजिट होगा अधिकता। अब अधिकता किस, अधिकता इसमें से किसका मीनिंग होगा, प्रेजेंस में तो उपस्थिति होता है, रिचनेस आपका पता ही है, रिचनेस तो अधिकता होगा नहीं, ठीक है। हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट ढूंढना है, ठीक है, स्कार्सिटी भी होगा नहीं, और सरप्लस, सरप्लस मीन्स अधिकता होता है, सरप्लस मीन्स अधिकता होता है, ठीक है, सरप्लस मीन्स क्या होता है, अधिकता। स्कार्सिटी तो इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि स्कार्सिटी मीन्स भी कमी होता है, ठीक है। प्रेजेंस उपस्थिति होगा नहीं, रिचनेस होगा नहीं, ठीक है, रिचनेस होगा नहीं, सरप्लस मीन्स अधिकता होता है, सरप्लस राइट आंसर हो जाएगा, स्कार्सिटी मीन्स तो कमी ही होता है। अगला देख लेते हैं, ये इसे ऑर्डर में करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर में करना है, ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद उस होता क्या है वो पता करने के बाद उसका एंटोनिम पता करेंगे, ठीक है। वैंक्विश होगा VANQUISH, वैंक्विश मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना का उल्टा क्या होगा, समर्पण कर देना या हार मान लेना। रूइन मीन्स नष्ट होना होता है, डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट होना होता है, और सरेंडर मीन्स हार मान लेना होता है, सरेंडर मीन्स हार मान लेना, यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसका अपोजिट है डिबेस, डिबेस भी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, समझ आ गया है, इसको ऑर्डर में करेंगे, इसको ऑर्डर में करने से हमें दिख रहा है कि वैंक्विश होगा, वैंक्विश मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करना का हमें ऑपोजिट फाइंड करना है, तो विजय प्राप्त करना का ऑपोजिट क्या होगा, हार मान लेना, ठीक है, हार मान लेना। इसमें से किस, रूइन मीन्स नष्ट होना हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना हो जाएगा, डिबेस मीन्स मूल्य घटाना हो जाएगा, और सरेंडर मीन्स क्या हो जाएगा, हार मान लेना या फिर समर्पण कर लेना, तो सरेंडर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसको ऑर्डर में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको ऑर्डर में बनाएंगे तो ये बनेगा टेडी, TARDY, टेडी मीन्स होता है मंदा, मंदा मतलब जो धीमा होता है, जो धीरे धीरे काम करता है, मंदा मतलब, ठीक है। मंदा का अपोजिट क्या होगा, तीव्र, क्विक मीन्स तेज होता है, क्विक मीन्स तेज होता है, शीघ्र होता है, तो क्विक राइट आंसर हो जाएगा मंदा का ऑपोजिट, ठीक है, क्विक राइट आंसर हो जाएगा। डर्टी मीन्स गंदा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। क्वाइट मीन्स शांत होता है, और क्वैक आपका हो जाएगा बेसिकली इसका कोई वो ये वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, क्वैक मीन्स जो बता कि क्वैक होती है वो है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला का ये इसको हम ऑर्डर में ले आएंगे, तो GDNILUE, इसका बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा GDNILUE,
इंड्यूल बनेगा, इंड्यूल, इंड्यूल, ठीक है, इंड्यूल बनेगा। और इसका मतलब होता है लिप्त। लिप्त बेसिकली मतलब लत लगना, ठीक है, लत लगना जैसे बोलते हैं वही लिप्त, ठीक है। अवॉइड मीन्स तो यहाँ टालना हो जाएगा, ठीक है, ये तो एंटोनिम हुआ नहीं। लत लगना का मतलब क्या होगा? लत लगना जैसे किसी चीज की लत लग गई है, आदत लग गई है, तो आदत लगना का ऑपोजिट बचना हो जाएगा। आदत लगना का मतलब आप वही काम कर रहे हैं, आपको लत लग गई है, तो उसमें आप चले गए हैं, मतलब आप चाह कर भी उससे हट नहीं पा रहे, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बचना, ठीक है। तो अवॉइड मीन्स टालना हो जाता है, फॉरगो मीन्स त्यागना, और नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा करना या नापसंद करना। एब्सटेन मीन्स होता है बचना, एब्सटेन मीन्स होता है बचना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका वोकैब तैयार हो जा रहा है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ये तो आ ही नहीं रहा यार, मीनिंग आ ही नहीं रहा है, क्या ही पढ़े, ठीक है, सर का भाजी बन जा रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या ही जाता है, छोड़े क्यों, ऐसा होना है। तो आज के लिए रहने देते हैं, होप आप लोगों को समझ आया होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप कर लिए हैं, इसमें पूरे 5 टाइप हैं। अगला जो सेशन होगा वो इससे बेटर होगा और अच्छा होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में हम जमलिंग ख़त्म कर देंगे, और एज रिलेटेड क्वेश्चन अभी बाकी है, क्लॉक, और आपका बाकी है ब्लड रिलेशन बाकी है, और आपका क्लॉक 5-6 टॉपिक अभी बाकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एसएससी का स्टार्ट करेंगे। एसएससी का टॉपिक सारे क्वेश्चन करेंगे एसएससी से, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रहने देते हैं आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।